बारिशों का मौसम चल रहा है। बारिशों के मौसम की एक और ज़बरदस्त रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आज हम बनाएंगे आलू चिकन के पराठे। बच्चों के बहुत पसंदीदा रेसिपी है, ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। बारिशों का मौसम है, कुछ नया सा बनाएं, अच्छा सा बनाएं, इंशाल्लाह बच्चे आपके ज़रूर खुश होंगे। तो चले मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने ले लेना है 3 कप आटा। जिससे आप रोटियाँ बनाते हैं ना भाई, वही आटा ले लें, कोई दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वाइट आटा लिया है, अगर वाइट आटा हो आपके पास ये ले लें, या रोटी वाला आटा ले लें, कोई मसला नहीं है। आधा चम्मच इसके अंदर आपने नमक शामिल कर देना है और आधा चम्मच ग्लूकोज पाउडर। मेरे पास ग्लूकोज पाउडर रखा है इसलिए इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके पास ग्लूकोज पाउडर नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसके अंदर 1 चम्मच भर के चीनी का डाल दें, ठीक है। अगर चीनी मोटी है, दानेदार है, तो उसको पानी के अंदर हल करके डाल दें। अगर चीनी का पाउडर है तो 1 चम्मच ऐसे ही डाल दें। ग्लूकोज पाउडर काफ़ी सारी वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कलर के लिए होता है, इससे पराठों के ऊपर कलर अच्छा आता है। और जब पराठे आप बनाते हैं ना, तो एक अच्छी सी खुशबू आती है, जो कि होटल वाले पराठों के अंदर आपको मिलती है। तो होटल वाले ना ये सारे ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं पराठे के आटे के अंदर। तो इसलिए मेरे पास ग्लूकोज रखा था, मैंने इस्तेमाल कर लिया। अगर ग्लूकोज ना होता तो इसके अंदर मैं चीनी का इस्तेमाल करता, ठीक है। बाकी इसकी जो डो आपने बनानी है ना, लचकदार बनानी है, ज़्यादा सख्त नहीं बनानी। ज़्यादा सख्त डो बना लेंगे पराठे आपके सही नहीं बनेंगे और इसके बीच में से ना मसाला निकलेगा। तो डो ऐसी बनाएं और कि लचकदार हो, इसके अंदर लचक आए, और थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से गूंद लें। उसके बाद इसके ऊपर कवर लगा दें। 10 से 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है आपने। अभी देखिए, मसाला बनाने के लिए 5 मैंने लिए हैं आलू और इसको अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया, ठीक है। और जब भी दोस्तों आलूओं को आपने बॉयल करना है ना, तो इसकी स्किन को उतार के करना है। ऐसा करने से ना इसके अंदर जो लेस होती है ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। सही है, काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले आपने आलूओं को अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर 250 ग्राम चिकन ले लें बोनलेस, और इसको 1 से 2 चम्मच सोया सॉस डाल के आपने इसको बॉयल कर लेना है। सोया सॉस डालने से ना चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद रेशे बना के ऐड कर लें। थोड़ी सी हरी मिर्चें 1 से 2 इसके अंदर बारीक बारीक कटिंग करके, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। धनिया कुटा हुआ, ये भी 1 चम्मच। कुटे हुए मसालों का इस्तेमाल करेंगे, साबुत का करेंगे, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, और थोड़ा सा ना अनार दाना आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, आधे चम्मच के करीब, वो भी अगर आपके पास हो तो। और थोड़ा सा इसके अंदर चाइना सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ मैं, आधे चम्मच के करीब। चाइना सॉल्ट भी दोस्तों इसके अंदर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है आप स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पुदीना ऐड कर दिया है। धनिया पुदीने से एक अच्छी सी खुशबू आएगी। और जब हम पराठा खोल के देखेंगे ना, यानी कि तोड़ के देखेंगे, तो अंदर से ग्रीन मसाला निकलेगा इसके बीच में से। अच्छी तरीके से आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, ताकि आलू का कोई साबुत पीस हो तो वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। इस तरह से मसाला बन चुका है। आप यूँ समझ लें कि ये कबाब का मसाला तैयार हो गया हमारा, ठीक है। और ये मसाला आपने भरना कितना है, जितना यानी कि आटा हो ना, आटे का पेड़ा आप लेंगे, उससे आधे से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, यानी कि 60-40%, ठीक है। ये हमारा आटा आ गया, जिसको तकरीबन पिछले कोई आधे घंटे से मैंने गूंद के रखा हुआ है। आटे को ना दोस्तों गूंदने के बाद रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप फ़ौरन से ही इसके पराठे बनाने शुरू कर देंगे, कभी सही नहीं बनेंगे पराठे, ठीक है। आधा घंटा रख लें, 1 घंटा रख लें, मगर गूंद के आप इसको रखें ज़रूर। अब ये भरने का तरीका मसाला इसके अंदर ये है कि सबसे पहले आपने इसको थोड़ा सा लगा लेना है आटा, डस्टिंग कर लेनी है इसके ऊपर, ताकि ये चिपके ना। और किनारे इसके आपने पतले कर देने हैं, बीच मोटा रखना है, किनारे बिल्कुल पतले कर लेने हैं हाथ से ही। अभी कोई बेलन वेलन चलाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, हाथ से थोड़ा सा ना किनारे दबा के पतले कर लें। बीच में रखें मसाला, एक बॉल सी बना लें मसाले की, ठीक है। उसके बाद ये जो पतले किनारे ना, इनको आपने इस तरह से इकट्ठा करके इसको पैक कर लेना है। देखिए, जब आटे के अंदर लचक होगी ना, कभी भी आपका मसाला पराठे के अंदर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर आपका आटा ही सही गूंदा हुआ नहीं होगा, तो फिर आपको पराठे बनाने में मसाइल होंगे। जब आप इसको बेलेंगे तो आपका मसाला बाहर निकल जाएगा। और मसाला बनाते वक्त भी एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि आलू इसके अंदर मोटे नहीं होने चाहिए। ज़्यादा मोटे आलू होंगे तो वो भी ना बेलते वक्त ना फट जाते हैं, यानी कि आपका पराठा फट जाएगा। और जब पराठा फट जाएगा तो इसके बीच में भी घी भर जाएगा, ज़्यादा सौगी पराठे बनेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर लगाते हैं आटा, और थोड़ा सा आपने इसको हाथ से ही ऐसे फैला देना, ताकि पूरा मसाला ना इसके अंदर तक पूरा फैल जाए मसाला एक दफ़ा, इस तरह से। और इसी तरह से जो मेरी बहनें बिगनर है ना, अगर आपको रोटियां नहीं बनानी आती ना गोल, तो पेड़े को उठा के थोड़ा सा इस तरह से गोल करके उसके बाद बेल लिया करें। ऐसा करने से आपकी रोटी भी गोल बनेगी। ये खासकर उन बहनों के लिए जो कि बिगनर हैं, जिन्होंने अभी कुकिंग स्टार्ट की है, रोटियां आपसे गोल नहीं बनती। तो इस तरह से पेड़ा उठाएं, थोड़ा सा उसको गोल करें, गोल करके थोड़ा सा, जैसे इसको मैंने हाथ से थोड़ा सा सेट किया है ना, इसको पहले सेट कर लिया करें इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर बेलन चलाएंगे ना, तो रोटी गोल ही बनेगी। क्योंकि रोटी का शुरू का जो स्ट्रक्चर है ना, वो अगर गोल बनेगा तो रोटी आपसे गोल ही बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। अगर आप डायरेक्ट पेड़ा बना के उसको बेलना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर रोटी का कोई कोना किसी तरफ निकल जाएगा, कोई कोना किसी तरफ निकल जाएगा,
और इंशाल्लाह एक वीडियो ना मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि आपको रोटियाँ बनाने की भी बताऊँ, ख़ासकर ये जो चपातियाँ होती हैं ना जो होटल पे मिलती हैं वो वाली, तो इंशाल्लाह वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। और जिसको उस रेसिपी की नीड है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम अंदाज़ा कर सकें कि कितने हमारे व्यूवर्स हैं जिनको रोटी की रेसिपी चाहिए, जो कि बाज़ार के अंदर चपाती मिलती है पतली पतली सी उसकी। तो अच्छी तरह से मैंने इसको बेल लिया है और माशाल्लाह से देखें गोल ही इसको मैंने बेला है। इसको लेके चलते हैं तवे के ऊपर। अच्छा, तवे के ऊपर जब भी आप पराठे बना रहे होते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी एक दो टिप मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। एक तो देखिए पराठे के ऊपर ना फ़ौरन से घी ना लगाया करें। जब भी आप कच्चे आटे के ऊपर घी लगा देते हैं ना, तो उससे आपका पराठा क्रिस्पी भी नहीं बनता और बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। पराठा चाहे आप आलू वाला बना रहे हो, चिकन वाला, सादा, कोई सा भी बना रहे हो, इसका असूल ये है कि सबसे पहले आप ना आटे को पकने देते हैं तवे के ऊपर, यानी कि हाफ़ डन होने देते हैं। जब आटा पक जाता है उसके बाद आप इसके ऊपर इस तरह से घी लगाते हैं। तो कोशिश ये करें कि पराठे घी से ही बनाएं, चाहे देसी घी से बना लें या बनास्पति घी से बना लें। अगर घी वाले पराठे आपको पसंद नहीं है फिर आप तेल से बना सकते हैं। वैसे ज़्यादा जो टेस्ट आता है ना वो घी के साथ ही आता है, क्योंकि बाज़ार के अंदर सब घी का इस्तेमाल करते हैं, तेल का इस्तेमाल कोई नहीं करता। तो एक साइड से घी लगा लेना है और दूसरी साइड से लगा लेना है। अब जब आपने इसके ऊपर घी लगाना है ना, उस टाइम पे चूल्हा थोड़ा सा नीचे से तेज़ कर देना है। जब आपने पराठा डालना है तवे के ऊपर, उस टाइम थोड़ा सा फ्लेम बेशक कम रख लें ताकि आटा पक जाए, क्योंकि आटा पकने में भी चंद सेकंड लगते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म तवे के ऊपर आटा डाल के फटाफट बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे फिर ये पराठे कच्चे रह जाते हैं, चाहे कोई से भी आलू वाले हों, सादे हों, या रोटी भी अगर आप बना रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्म तवे के ऊपर अगर आप रोटियां बनाएंगे तो भी रोटियां भी कच्ची पक्की रह जाएंगी। कोई भी चीज़ दोस्तों होती है उसको पकने में टाइम तो लगता है। तो इसी तरह से मैं ज़रा 3-4 पराठे बना लूँ। इसके बनेंगे तो कुल टोटल 8 पराठे जितना हमने आटा बना के रखा है, मगर मैं 3-4 पराठे बना के आपको इस वीडियो को वाइंड अप करके दिखाता हूँ और एक पीस तोड़ कर भी दिखाता हूँ। आप इसका कलर चेक करें, खूबसूरती चेक करें। तो ये देखिए 3 पराठे मैंने बना लिए हैं। अब एक पराठा ना मैं ज़रा आपको खोल के दिखा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसका मसाला चेक करना है और साथ में इसके मैंने रखी है लहसुन की चटनी, लहसुन और पुदीने की चटनी है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगा। लहसुन की और पुदीने की चटनी बनती है। लहसुन ले लें, पुदीना ले लें, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें आपने ले लेनी है। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनती है। और टमाटर, एक आधा टमाटर भी इसके अंदर यूज़ होता है। कंप्लीट रेसिपी एक इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, जिसमें इसी तरह की 2-3 चटनी हम बनाएंगे और थोड़े से पुराने तरीके से बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और चलते चलते एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ, इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।